linear equation in two variables. You all are knowing its general form is your a1x plus a2y plus a3 equals to 0. a3 equals to 0 and the second equation is your
b1x plus b2y plus c3 equals to 0. Mainly here we are going to learn, when we are drawing the graph, two types of solutions we are going to get. One is homogeneous, another is what? In this one, we are drawing the graph and we are finding that two graphs are going to intersect. One case, two graphs are going to overlap, and one case we are going to see both the lines are parallel. What we are observing when we are drawing the graph, and we are going to see that the two lines are going to intersect at a common point, then we are going to get the condition here, A1 by B1 is not equals to your A2 by B2. And for the graph, you all are going to see that this is the graph. We all are drawing two lines. This one is, we call it x dash ox, and this one we call it y o y dash. First, this one we call it a first quadrant. This one we call it a second quadrant. This one we call it a third quadrant, and this one we call it a fourth quadrant. In first quadrant, both abscissa and ordinate are positive. But in the second quadrant, your abscissa is negative. Abscissa means your x1, and ordinate is positive. And third quadrant, when we are going to see here, both abscissa and ordinate both are going. Only written here H1, you have to write H2, H3, H4, H5, H6 as same as, okay? And you have to write this is font 2, this is font 3, this is font 4, this is font 5 and this is font 6. This is closing tag. So repeat कर देना H1 by plotting a graph for potential difference versus current. तो लोग ओम्स लॉ के बारे में पता होगा। ओम्स लॉ में लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू R इनटू I आपको देखो। एक एक्चुअल होता है P अपॉन I इक्वल टू वन R, और R क्या होता है? कांस्टेंट। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? अब ध्यान देना इस चीज को थोड़ा सा, और ये कांस्टेंट होता है। R का वैल्यू आप देखो V अपॉन लिखने V और R पे डिपेंड नहीं करता। R डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और किस पे? टेंपरेचर पे। ठीक है? और स्पेसिफिक देखिए ये आपका बैटरी रेगुलेटर है। दिस इज योर बैटरी रेगुलेटर। ठीक है? बैटरी रेगुलेटर M by 20
m/20 means molarity का 20th part. First of all, molarity is equal to weight of solute into 1000 by molecular weight of solute into volume of solution. Volume of solution in milliliter. m/20 means m/20 weight of solute निकालना है, कैलकुलेट करना है, into 1000 by molecular weight 126 होगा किसका? ऑक्सैलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH into 2H2. 2H2 ऑक्सैलिक एसिड किस फॉर्म में होगा? क्रिस्टल फॉर्म. क्रिस्टल फॉर्म जिसका मॉलिक्यूलर वेट 126 होगा और वॉल्यूम m/20 को 250 मिलेंगे या 100 मिलीलीटर, कोई भी अमाउंट हम लोग वाटर ले सकते हैं. तो 250 लेंगे, इट मींस कि वेट ऑफ सॉल्यूट इससे निकल जाएगा और वेट ऑफ सॉल्यूट अगर निकल जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन ले लेना है 250 मिलीलीटर. उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट को ब्यूरेट में इस तरीके से इसको रखेंगे. ब्यूरेट का वॉल्यूम 50 मिलीलीटर, उसको हम लोग 0 पॉइंट भी कहेंगे. और यहाँ से जो ऑक्सैलिक एसिड होगा उसको 60 डिग्री 60 to 70 डिग्री क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको हम लोग ड्रॉप वाइज KMnO4 लेंगे और उसी से कैलकुलेशन में ऑब्जर्वेशन टेबल के फॉर्म में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. और इसका फिर एंड पॉइंट क्या हो जाता है? कलर इसका क्या आएगा? पिंक कलर. कलर इसका क्या होगा? पिंक कलर. एंड पॉइंट वही होगा. ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे? मिनिमम 4 है ना. और मिनिमम 4 एक्सपेरिमेंट होगा, उसी से कॉन्कर्डेंट रीडिंग आएगा. और कॉन्कर्डेंट रीडिंग जो आएगा उसी कॉन्कर्डेंट रीडिंग को हम लोग फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 से. और वही हमारा क्या निकल जाएगा? स्ट्रेंथ निकल जाएगा. किस चीज का? KMnO4 का. किसके साथ? ऑक्सैलिक एसिड के साथ. KMnO4 में मैंगनीज आयन जो होता है वो ऑटो कैटलिस्ट होता है ना. मैंगनीज आयन क्या होगा? ऑटो कैटलिस्ट. इसलिए हम लोग H2SO4 भी लेंगे. 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4 का क्या फंक्शन होगा? वो डिहाइड्रेशन का काम करता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा. जो हम लोगों ने क्रिस्टल लिया 2H2O ऑक्सैलिक एसिड, उसके बॉन्ड को वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा. और ब्रेक करने के बाद उसी से टाइट्रेशन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ठीक है, आप लोग इसको कर लो. चलो इसको स्टार्ट करो. ब्यूरेट या कॉनिकल फ्लास्क ले लो, कॉनिकल फ्लास्क से इसको स्टार्ट करो. कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क लो. कॉनिकल फ्लास्क कहाँ से? पिपेट कहाँ है? पिपेट है? कौन सा पिपेट है? पिपेट. और ये ब्यूरेट. Which flower is this? Vinca rosea, Sadabaha in
बॉल दो बॉल दो बॉल दो ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए 2 मिनट बॉल उठाओ बॉल उठाओ भाई खेल मत भाई चोट लगता है आदि जा सकते जी खोल axial seat. Okay. All these are all the same. The same. These boxes are all the same. Okay. Then the alphabet is a column. Okay. Alphabet are column. Then 1, 2, 3 is a row. A, B, C, D is a column and 1, 2, 3 is a row. Suppose A1 is a same name. B1 is a same name. C1 is a same name. So one formula, the simple formula, these are add two numbers. Okay. Suppose A1
That's one same name. Then another same name in plus B1. Okay. Then another same name in the C1. This is the same name. Okay. Same name. So one formula you are used A1 plus A2. Suppose A number is a 2 and B and another number is a 3. The two number is a add. Suppose A1 2 and A2 is a 3. The answer is a 5. Okay. Then so many formula are there. Suppose adding two numbers, multiply two numbers, then divide, all are add the numbers.